5 मई 2023 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन करें 2 लौंग और 3 कपूर का महा उपाय। जीवन के हर कष्ट से मिलेगी आपको मुक्ति। एक दिन के किए गए इस उपाय से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों 5 मई 2023 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि इसको महाचंद्र ग्रहण बताया जा रहा है, जिसका इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। दोस्तों चंद्र ग्रहण एक अशुभ घटना मानने जाती है, इसे खगोलीय घटना भी बोला जाता है। इस दौरान जितनी भी दैवी शक्ति होती है, इनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसलिए आपने ये चीज़ तो देखी होगी कि पूरी दुनिया के जितने भी तांत्रिक हैं वे पूरे साल चंद्र ग्रहण का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन कोई भी अगर आप उपाय करेंगे तो उसका आपको पलट करके लाभ अवश्य मिलेगा। और अगर आपने चंद्र ग्रहण के दिन दोस्तों ये लौंग और कपूर का उपाय कर लिए, जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में भी वर्णन है, तो दोस्तों सिर्फ एक दिन के किए गए इस उपाय से आपकी जन्म जन्मांतर की दूरी दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी। जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे सुख समृद्धि में वृद्धि हुई और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ आएगा। दोस्तों चंद्र ग्रहण के दिन ही पूर्णिमा भी पड़ रही है, जिसका मतलब ये है कि अब वही रात होती है जिस रात माँ लक्ष्मी धरती पर वास करने आती हैं। और इस रात यदि आप माँ लक्ष्मी के लिए वह उपाय करते हैं जो आज हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको माँ लक्ष्मी का वह वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में भी आप खुद देखेंगे कि कैसे धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों शायद ये बात आपको ना पता हो, लेकिन माँ लक्ष्मी जी की जब भी पूजा पाठ की जाती है तो उसमें लौंग का अवश्य ही प्रयोग किया जाता है। इसको बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है व लाभकारी भी माना जाता है। पर दोस्तों लौंग का प्रयोग केवल आप एक पूजा के तौर पर नहीं कर सकते, बल्कि आप इसे एक औषधि के तौर पर प्रयोग में ले सकते हैं। वहीं दोस्तों कपूर का भी प्रयोग हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही माननीय माना गया है, बहुत ही उपयोगी माना गया है। इसका प्रयोग हम अनेकों धर्मशास्त्रों के द्वारा करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको 2 लौंग और 3 कपूर के वो खास उपाय बताऊंगी जो चंद्र ग्रहण पर करने पर आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है जरूर लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा भी लाइक कर दें। दोस्तों चंद्र ग्रहण के दिन इन उपायों और इन टोटकों को करने से आप लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न भी कर सकते हैं। आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी व आपके जीवन से हर प्रकार की धन की समस्या खत्म हो जाएगी व कर्ज मुक्ति के लिए भी बहुत ही कारगर ये उपाय है। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर जरूर देखें। दोस्तों लौंग और उपाय का जो आप ये उपाय करते हैं, इसके बाद में दुश्मन घुटने टेक देंगे। ये उपाय 2 लौंग और 3 कपूर का उपाय है। ये उपाय जिस भी व्यक्ति ने किया है, यकीन मानिए उसकी दुश्मन उसकी तरफ आंख उठाना भी छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को ये उपाय खास जब 5 मई 2023 को चंद्र ग्रहण की समाप्ति हो, यानी कि 6 मई को, तब आप ये उपाय कर सकते हैं जब आप पूजा करते हैं, क्योंकि सूतक काल में पूजा नहीं की जा सकती। तो आप लोगों को 3 लौंग और 2 कपूर ले हैं। थोड़ी सी धूप बत्ती भी आप ले सकते हैं दोस्तों, उसी के सहारे आप इसको जला लीजिए व इससे माँ लक्ष्मी की आरती करनी होगी। उसके बाद में जब उसकी राख बन जाए तो उसका तिलक धारण कर लेना है। इससे आपके शरीर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो एक तरफ से बाहर भाग जाएंगी। और दोस्तों यही आपके शत्रु हो वह कभी भी आपकी ओर आंख उठा करके नहीं देखेंगे, वह आपके सामने घुटने तक टेक देंगे। दोस्तों ये उपाय एक रामबाण उपाय है और ये दुश्मनों से भी मुक्ति दिलाने का सबसे गजब का उपाय है। तो इसको करिए और यकीन मानिए कि आपके दुश्मन जो आपको हानि पहुंचाने के बारे में सोचते हैं वह आपकी तरफ आंख उठाना भी छोड़ देंगे। एक और बड़ा ही सरल सा उपाय आपको बता रही हूँ जो आप चंद्र ग्रहण के दिन में कर सकते हैं। आप लोग को भुने हुए चने लेने हैं और दोस्तों यदि ये चने आप सूतक काल समाप्ति के बाद में यानी कि 6 मई को यदि आप ये चने किसी भी बंदर को खिला देते हैं तो इससे मंगल ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति दोस्तों कामयाबी की उन ऊंचाइयों को छूता है जिसके बारे में वह समाज के बारे में एक अच्छा उदाहरण बन जाता है। अब दोस्तों ये जो खास उपाय बताने जा रहे हैं ये आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलेगा। मान लीजिए आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं प्राप्त हो पाता है। आप मेहनत कर करके बहुत थक गए हैं, परिश्रम करके थक चुके हैं, परंतु आपको उसका कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको किसी भी हनुमान मंदिर जाना होगा और ये उपाय आपको 5 मंगलवार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको बता दें हनुमान जी को आप सिंदूर भी दान कर सकते हैं,
क्योंकि दोस्तों मंगलकारी के देवता तो हनुमान जी ही माने जाते हैं। यदि आप 5 मंगलवार कर देते हैं तो दोस्तों इससे निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य, आपके संकट जितने भी हैं वह आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलते हुए देर नहीं लगेगी। मान लीजिए कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, तो ये एक और उपाय कर लीजिए जो हम बताने जा रहे हैं। ये उपाय यदि आपने एक शुक्रवार कर लिया तो निश्चित रूप से जो भी मनोकामना है, नौकरी प्राप्ति, धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेचने के लिए अवश्य ही पूरी हो जाएगी। क्योंकि आपको हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि दोस्तों माँ लक्ष्मी की कृपा जिनके ऊपर होती है उसे मालामाल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठने के बाद में और किसी भी बरगद के पत्ते को ले लेना है, उसे तोड़ लेना है। उसको तोड़ने के बाद में लाल पेन से अपनी मनोकामना लिखनी है और दोस्तों इसे बहती हुई नदी में आपको प्रवाहित कर देना है। यदि वो एक उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपकी, वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए, एक प्राचीन काल के समय से उपाय चला आ रहा है और ये उपाय आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। आपको 11:44 के बाद में ताला चाबी खरीद कर लाना है। ताला चाबी जो आप खरीद करके लाइएगा, ऐसे ताला चाबी खरीद कर लाइए जो बंद ताले चाबी हों। ये खरीद करके लाइए, आप अपने घर में लेकर आ सकते हैं। 8:44 से पहले एक लाल कपड़ा ले लीजिए, उस पर आपको ये ताला चाबी रखना है। उस पर एक मुट्ठी चावल का दाना रखना है। वह घर की छत पर आप ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ चंद्रमा की रोशनी आती हो। सिर्फ इतना आपको उपाय करना है। और 5 मई को दोस्तों चंद्र ग्रहण जब शुरू होगा, उसके बाद में 6 मई को जब समाप्त होगा, तो इसी चावल को और ताले को ले जाकर के किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। इतना यदि आपने कर लिया तो मानकर चलिए जो भी आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, धन भी आएगा। धन आने के सारे रास्ते खुलेंगे आपके जीवन में। खुद देखेंगे कि कैसे धन में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय है दोस्तों बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो, मान लीजिए कि आपके जीवन में जो भी धन आ रहा है वह रुके भी, टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, तो क्या करना चाहिए? आप पीतल की कटोरी ले सकते हैं, पीतल का ग्लास ले सकते हैं, पीतल की चम्मच ले सकते हैं, पीतल के चाबी का गुच्छा ले सकते हैं, कुछ भी पीतल का ले लीजिए। आपको ये चीज़ लेनी 11:44 के बाद और 8:44 से पहले। ये उपाय आपको करना है किसी भी लाल कपड़े में। इस पीतल की चीज़ को रखने के बाद में आपको एक मुट्ठी चावल रख देना है और इसको घर की छत पर ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। सिर्फ इतना उपाय करना होगा। चंद्र ग्रहण 5 मई को खत्म होगा। 6 मई को वह पीतल की चीज़ और एक मुट्ठी चावल की जो लाल कपड़े पे आपने रखा था उसको उठा करके ले आइए। इसकी पोटली बना लीजिए। पोटली बनाने के बाद मौली धागे से इसको अपनी तिजोरी के दक्षिण दिशा में रख दीजिए। इतना अगर आपने कर लिए तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्चे बंद होंगे। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे दोस्तों कि आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि तेजी से होनी शुरू हो जाएगी। जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तीसरा उपाय दोस्तों एक और है घर की बरकत का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की उन्नति हो, आपके घर की बरकत हो, तो ये महा उपाय कर लीजिए जो बता रहे हैं। देखिए होता क्या है दोस्तों कि आपके घर की बरकत हो रही होती है लेकिन कोई ऐसी नज़र लगा देता है कि घर की बरकत रुक जाती है। तो चावल में वो ताकत होती है कि वह आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियों को सोख ले। तो आपको 11:44 के बाद में करना बस ये है दोस्तों कि एक काला कपड़ा ले लेना। काले कपड़े में आपको एक मुट्ठी चावल डाल देना है और उस काले कपड़े को काले धागे से बांध देना है। एक काली पोटली बना लेनी है। चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला होगा 8:44 से पहले। इसी पोटली को अपने घर के प्रत्येक सदस्य के सर के ऊपर से 3 बार बाईं ओर से दाईं ओर घुमाना है और इस पोटली को घर के किसी भी उत्तर दिशा में रख देना है। अगले दिन मतलब 6 मई को इसी पोटली को किसी भी बहती हुई नदी में बहा देना है। सिर्फ इतना उपाय करना होगा। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो यकीन मानिए कि आपके घर पर जो काला जादू, बंधन, ऐसे कोई भी दिक्कतें थी वे खत्म हो जाएंगी। घर की बरकत जो रुक गई थी, बरकत होनी शुरू हो जाएगी। अब जो उपाय बताने जा रही हूँ वह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको यदि कर लिया तो आपकी कुंडली में मंगल दोष है, शनि दोष है, चंद्रमा नीच राशि में है या फिर सूर्य उदय नहीं हो पा रहा आपकी कुंडली का, तो इस तरीके की दिक्कत से आपको मुक्ति मिलेगी। देखिए चंद्र ग्रहण जो 5 मई को लगने जा रहा है, सूतक काल जो होगा वो 11:40 के बाद आपको ये करना है कि एक लोटे में चावल भर लेना है। इस लोटे को ढक देना है किसी भी लाल कपड़े से। अब आपको ये करना है कि अगले दिन 6 मई को इसी एक लोटे चावल को किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को दान कर देना है। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो यकीन मानिए कुंडली में जो भी दोष होगा वह दोष हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा कामयाब होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य जीवन से चला जाए, जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में सफलता प्राप्त हो, तो क्या करना है? देखिए चंद्र ग्रहण मतलब 5 मई 2023 को आपको चावल का आटा खरीद कर लाना है सूतक काल के बाद। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको चावल का आटा खरीद करके लाना है। 6 मई 2023 को इसी आटे की आप लोग को रोटी बनवानी है। कम से कम 11 रोटी बनवाइए। 11 रोटियाँ बनवाने के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, इस 11 रोटी पर आपको हल्की हल्की सी गुड़ की रोली रख देनी है।
अब आपको 6 बजे नहाना है, धोना है और इसी रोटी को आप किसी भी गाय को खिला दें। इतना उपाय कर लीजिए, आपका दुर्भाग्य जीवन से चला जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और अंत तक जुड़े रहने के लिए